हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुड़वाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। हाथ में तिरंगा, कंधे पर स्कूल बैग, आंखों में उम्मीद और दिल में अपनी परेशानी दूर होने की आस और जुबान पर एक ही शिकायत, सड़क बनो ताकि हम स्कूल जा सके। ये तस्वीरें हमीरपुर कलेक्ट्रेट की हैं। जब रास्ते के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो छोटे छोटे बच्चे अपनी मांग को लेकर रास्ते पर आकर खड़े हो गए। चंदूपुर ग्राम पंचायत से करीब 300 बच्चे और उनके साथ लगभग 100 माता पिता मंगलवार सुबह विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे अपनी मांग को लेकर करीब 6 किलोमीटर का सफर तय करके डीएम ऑफिस पहुंचे। लेकिन बच्चों का ये मार्च कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचते ही रोक दिया गया। पुलिस ने बच्चों को अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद कुछ बच्चे दौड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर जाने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर वापस गेट के बाहर कर दिया। काफी देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा चलता रहा। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों और उनके माता पिता को समझाने की कोशिश की। हम लोग आए यहाँ डीएम के बंगला रोड खातिर। अभी उतनी देर से 10 बजे के आए हम लोग, अभी तक न डीएम साहब मिले हैं हमसे, न बात करे, न हमारी कोई बात सुन रहे हैं। अभी हम लोग तो डीएम साहब से बात किए बिना इधर से हिलेंगे नहीं। तब तक हमारे वहाँ का रोड बन नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अब हमारे लोगों की पढ़ाई छूट गई, हमारे छोटे छोटे भाई बहन है उनकी भी पढ़ाई छूट रही है। एक दिन बारिश होती है, 10 दिन स्कूल नहीं आ पाते हैं। इसकी वजह से उनका कोर्स पीछे होता है। मैम भी डांटती है, उनको डांट के फिर घर भगा देती है। क्या फायदा है? लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों को सड़क तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक चलना क्यों पड़ा। चंदूपुर ग्राम पंचायत से मुख्यालय तक जाने वाली करीब 6 किलोमीटर की सड़क में लगभग 2 किलोमीटर हिस्सा नगर पालिका क्षेत्र में आता है जो पक्का है, लेकिन बाकी करीब 4 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है। बारिश आते ही यही रास्ता कीचड़ और दलदल में बदल जाता है। स्कूल मतलब बारिश हो जाती है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, और एक दिन बारिश होती है 10 दिन स्कूल नहीं आ पाते, पूरा कोर्स पीछे हो जाता है और ये यूनिफॉर्म भी पूरी खराब हो जाती है। कोई बात ही नहीं सुन रहा, डीएम साहब से मिलना है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि सड़क पर बार बार मिट्टी डलवा दी जाती है और बारिश के बाद वही मिट्टी दलदल बन जाती है। नतीजा, बच्चे स्कूल पहुंचने के बजाय रास्ते से ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के हाथ में मौजूद बैनर में लिखा है उसे समझना बहुत जरूरी है। रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी बच्चों की शिकायत अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही, बल्कि सवाल सीधे सिस्टम से है। और ये पहली बार नहीं है। 3 जुलाई को भी बच्चों और गांव वालों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और हाल ही में रास्ते पर मिट्टी और बजरी डालकर उसे ठीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जमीन पर सवाल अब भी वही है। जब तक सड़क नहीं बनती बच्चों का स्कूल तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। हाथ में तिरंगा लिए ये बच्चे किसी सियासी लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं निकले थे। इनकी मांग बहुत छोटी थी, बस इतना कि स्कूल जाने वाला रास्ता चलने लायक हो जाए। लेकिन जब शिकायतें बार बार हो, मरम्मत बार बार हो और समस्या फिर लौट आए तो सवाल उठता है, क्या अपनी आवाज सुनाने के लिए बच्चों को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा? अब देखना यह है कि बच्चों का ये मार्च सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन बनकर रह जाता है या सच में उस सड़क तक पहुंचता है जिसका इंतजार गांव सालों से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।